खैर मर्तबा आप सभी का प्राइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बीजेपी का वोट बैंक माने जाने वाले अगड़े मोदी सरकार से नाराज हो गए। नाराजगी इस बात को लेकर है कि SC/ST एक्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत के सीधी गिरफ्तारी पर रोक के फैसले को सेंटर की मोदी सरकार ने पलट दिया। सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी 2 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट का काला कानून वापस लो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ अपर कास्ट से जुड़ी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने कल भारत बंद की कॉल दे दी है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में पहले से ही एहतियाती तौर पर धारा 144 लगा दी गई है। कई आंदोलन यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों तक फैल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बेवजह सवर्णों को यानी अपर कास्ट के लोगों को आंदोलन के लिए भड़का रही है। बहरहाल मांग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जस का तस बहाल करने की हो रही। इस बीच कांग्रेस ने अगड़ों को लुभाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके खून में ब्राह्मण समाज का डीएनए है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले को पलटकर घिर गई है सरकार। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। SC/ST एक्ट में तरमीम ने बरसर इक़्तिदार बीजेपी के लिए दुश्वारियां खड़ी कर दी हैं। तरमीम को लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। खुसूसन मध्य प्रदेश में तो वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की रैली पर पथराव और जूते तक फेंके जाने के वाक़यात रोनमा हुए। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर सिर्फ बीजेपी के तई नाराजगी देखी जा रही है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी अवाम में गुस्सा देखा जा रहा है। आला जात से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं और इसका बराह रास्त नुकसान बीजेपी को मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले हालिया इंतखाबात में उठाना पड़ सकता है। लोगों में इस कदर नाराजगी है कि कई समाजी तंजीमों और तबकात ने तो नोटा बटन तक दबाने की मुहिम चलानी शुरू कर दी है। उधर बीजेपी को भी आला तबकात की नाराजगी साफ नजर आ रही है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और ऐसे समय पर सभी लोगों को संयम से काम लेना चाहिए, डर निकाल देना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। एक्ट को लोगों को पढ़ना चाहिए। ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, ये गलत है पूरी तरह से। पहले भी जो एक्ट था वही एक्ट अभी है। कोई कड़ा एक्ट या इस प्रकार का जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वैसा एक प्रकार का एक्ट नहीं है। मुल्क में मजहब और जात-पात की बुनियाद पर सियासत आम है। इंतखाबात से पहले अवाम को बेवकूफ बनाने का दौर शुरू हो चुका है। मजहब और जात-पात के दावपेच इन सियासी जमातों को कभी महंगे पड़ते हैं तो कभी नेमत भी साबित होते हैं। लेकिन SC/ST एक्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के गले की हड्डी बन चुका है। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाते हुए बीजेपी के खिलाफ पुरजोर सियासत शुरू कर दी है। SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की जो साजिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको सामने देश की जनता के सामने ला रहा हूँ। उसको पे हमने सरकार को मजबूर किया कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। पर आज देश जानता है कि दलितों के लिए कितने उनके विरोधी विचार हैं और उनकी मानसिकता ही दलित खिलाफ है। तो आज हम जहां भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और जितना हमसे हो पाएगा उनकी सुरक्षा और उनके मैं कहूँगी सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि SC/ST एक्ट तरामीम के भड़कते हुए शोले किस सियासी जमात को झुलसाते हैं। फिलहाल सभी सियासी जमातें मिशन 2019 के लिए SC/ST एक्ट को कैश करने में मसरूफ नजर आ रही हैं और यही चाहती हैं कि वो हस्बे रिवायत अवाम को मजहब और जात-पात की बुनियाद पर तकसीम करने में कामयाब हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले को पलटकर घिर गई है सरकार। जिस तरह से सवर्ण जो कोर वोट बैंक माने जाते हैं बीजेपी का, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कल भारत बंद की बात की गई है। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब मौजूद हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद नजर आ रही है। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही डॉक्टर HS रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सवर्णों का, अपर कास्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। वैसे जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर देवराज सिंह साहब मौजूद हैं, दलित थिंकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो इस मसले पर अपनी राय हमें देंगे। और गांधीवादी लीडर
दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ इस डिबेट का अहम हिस्सा हैं और थोड़ी देर में कौशल कांत मिश्रा साहब जो कि यूथ फॉर इक्वालिटी से जुड़े हुए हैं वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। आपको चंद पलों में स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गुलरेज शेख साहब, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि 2019 से पहले यह क्या हो गया? जो आपका कोर वोट बैंक था उसी को नाराज कर दिया आपने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फूट डालो राज करो की अंग्रेजी नीति जो है वो अंग्रेजों हुई कांग्रेस पार्टी उसी का अनुसरण कर रही है। 2 दिन पूर्व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हत्या का प्रयास किया गया। वो हत्या का प्रयास भी कहां किया? चुरहट में किया, जो कि गढ़ है अजय सिंह राहुल, जो कि नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस पार्टी के। वो उसमें पकड़ाते कौन है? आम लोग नहीं पकड़ाते, उसमें कांग्रेस का आम कार्यकर्ता नहीं पकड़ाता। 8 से 10 कांग्रेस के पदाधिकारी पकड़ाए जाते हैं। और आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो आपको मालूम पड़ेगा कि समाज को खंड खंड में विभाजित कर राजनीतिक लाभ लेना कांग्रेस की राजनीतिक शैली नहीं है, ये कूटनीतिक शैली है उनकी। आप देखिए गुजरात चुनाव के पूर्व क्या किया गया कि हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे हो जाती है? ये अपने इर्द गिर्द ये कैसा दायरा आप लोगों ने बना लिया है कि हर चीज के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार हो जाती है? सवर्ण आंदोलन चल रहा है, अपर कास्ट से जुड़ी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त सड़कों पर आई हुई है और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो आपके कोर वोटर हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के कैमरों के सामने ये बात कह रहे हैं कि हां हमने बीजेपी को वोट दिया था, हम हैं बीजेपी के कोर वोटर और आज हम हैं नाराज अपनी ही पार्टी से। आप कह रहे हैं कांग्रेस की साजिश है? सर हाँ, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। आप देखिए कि हमारे वेद पुराणों में राक्षसों का वर्णन है। वो राक्षस कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई जीव नहीं होता है। राक्षस जो होता है ना प्रवृत्ति का होता है। तो यही प्रवृत्ति है कांग्रेस की। कभी किसान बन के मंदसौर में आग लगाती है, कांग्रेस ने आपके अपने वोटर्स को भड़का दिया आपके खिलाफ, हंगामा करते हैं और ये लोग भड़क गए, सड़कों पर आगे आंदोलन करने लगे आप ही की पार्टी के खिलाफ, आप ही की सरकार के खिलाफ। ये कह रहे हैं आप देखिए, कभी ये अर्बन नक्सल बनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का प्रयास नहीं गुलरेज साहब, एक सेकंड मैं आता हूं उसके बाद। कौन करता है? नहीं गुलरेज साहब क्लियर हो जाइए कि कहना क्या चाह रहे हैं आप, पार्टी की लाइन क्या है, क्लियर हो जाइए बिल्कुल। इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात होनी चाहिए। सर ये जो कि ये आपके कोर वोटर्स हैं या नहीं है, मानते हैं आप या नहीं मानते? स्पष्टता से सर हमारा हम वोटर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समूच मां भारती के जितने भी सुपुत्र हैं वे सब हमारे कोर वोटर हैं। हम भारत को पृथक पृथक अंगों में बांटते नहीं हैं और इस प्रकार की राजनीति करती भी नहीं है। सभी हमारे वोटर हैं और ये जो आंदोलन करता है ये कोई जाति या संप्रदाय के लोग नहीं है, ये कांग्रेसी लोग हैं जो इनमें घुस कर इनको बहका रहे हैं। आप देखिए जब किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का मान लिया, जीतू पटवारी मान लेते हैं ऑन रिकॉर्ड। आज जितने भी आंदोलनकारियों से, सर आपकी फाइल ग्रुप से जुड़े हुए, सवर्ण ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारियों से रावत साहब, हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, सबने ये कहा कि हम तो बीजेपी के कोर वोटर हैं, हमारी अपनी पार्टी है बीजेपी जिसे वोट देकर हमने 2014 में सत्ता दिलाई थी, आज हम उसी से नाराज हैं। लेकिन गुलरेज साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों को भड़का दिया है, तो भड़क कर आप लोग सड़कों पर आ गए। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं और पिछले 1 साल तक तो रहा हूं, 4 साल रहा हूं पूरा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा हूं, पूरे परिवार ने वोट दिया है। संघ से जुड़ा हुआ हूं, बाबरी मस्जिद एक्शन जो हुआ था उसमें मैं वहां पर मैन लीडर था, मैन लीड करने वाला, कार सेवा भी मैंने की थी। अब मैं इनके खिलाफ क्यों हुआ, सोचने वाली बात है कि हिंदुओं को बांटना कांग्रेस की चाल नहीं है, बांट आपने दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला है, कांग्रेस ने नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उसको आपको संसद में बदलने की क्या जरूरत थी? आपको कांग्रेस ने बोला था क्या कि आप जाकर के संसद में इसको फैसले को करिए? सवर्ण आपको टैक्स देता है, सवर्ण आपके लिए मेहनत करता है और आप 2 गुटों में आपने हिंदुओं को बांट दिया कि 6 महीने के लिए अरेस्ट हो जाओगे आप,
तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये बीजेपी का कोर वोट है। आप इसको गलत मत बोलिए, कांग्रेस वाले तो आंदोलन कर ही नहीं रहे, वो तो चुप बैठे हुए हैं। हाँ। ये फैसला आपको वापस लेना पड़ेगा, अगर वापस नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। ये बहुत भारी इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है गांव गांव के अंदर। जिन लोगों ने, समीर भाई, इनकी जो जमीन थोड़ी बहुत ले रखी थी, आज उन्होंने मुकदमे ठोकने शुरू कर दिए हैं। किसी ने पैसा ले रखा था, 1 2 लाख सभी लेते हैं, वो गांव में पैसे वाले से ले ही लेते हैं SC ST लोग। आज वो ये रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि मुझे इन्होंने SC ST बोला है। आप के इस फैसले के कारण गुलरेज भाई बगावत हो चुकी है देश के अंदर। चिंगारी आपने फोड़ी है, कांग्रेस ने नहीं फोड़ी। वाजपेयी साहब, क्योंकि इसका क्रेडिट तो आपकी पार्टी ने जम कर लिया, लोक जनशक्ति पार्टी ने, कि भाई देखिए हमारा प्रेशर जो है सरकार पर वो रंग लाया और हमने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिया। लेकिन इस बीच जो बात बिल्कुल नजरअंदाज कर दी गई वो ये थी कि कितना मिसयूज हो रहा था इस एक्ट का, जिसको ठीक करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। मानते हैं आप, इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं इसका भी जवाब देता हूं, पहले रावत साहब से बात करनी है। किसका आंदोलन, किस लिए आंदोलन हो रहा है, इसका एक जवाब इनको देना पड़ेगा। हाँ। देखिए हुआ क्या है कि 89 का जो कानून था SC ST एक्ट, हूबहू मतलब वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा हो गया। 89 से और 2018 तक कितने साल हो गए, कोई आंदोलन नहीं हुआ। हाँ। कभी कोई बात नहीं हुई। शिकायत ये हुई सुप्रीम कोर्ट में कि मिसयूज होता है। हाँ। तो मिसयूज तो टाटा का कानून भी होता है, मिसयूज पोटा का कानून होता है, एक सेकेंड, मिसयूज रेप का कानून होता है। मतलब वो आपकी नजर में मायने नहीं रखता, अगर मिसयूज हो रहा है, बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है, तो वो मायने नहीं रखता। अरे सुनिए, नहीं, आप ही से बात होगी, आप ही से बात होगी, आप ही का टाइम है। मिसयूज कैन नॉट बी द ग्राउंड के कानून रद्द कर दीजिए, और मिसयूज का प्रावधान उसको रोकने के लिए उसी में सेक्शन 182 IPC है। अगर रावत साहब किसी के खिलाफ झूठ भी FIR कराएंगे तो 182 का मुकदमा दर्ज होगा साथ के साथ, और वही SC ST एक्ट पे लागू होता है। तो ये कानून, सर मुझे ये बता दीजिए, नहीं कह सकते इसको। सर मुझे ये बता दीजिए, किसी आम आदमी, किसी सरकार या किसी राज्य की सरकार ने तो ऐसा कहा नहीं था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद ये कहा था ना। अरे भाई, अदालत ने कहा है तो इसीलिए तो पार्लियामेंट ने उसको बदला है। हाँ। बिकॉज कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। हाँ। कानून की इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार कोर्ट को होता है। मुझे ये बताइए, कोर्ट ने, अगर कोर्ट में 2 जजेज हैं, हाँ। पार्लियामेंट में 543 आदमी है, अगर पूरे समाज अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने FIR से पहले DSP लेवल का अफसर इसकी जांच करे, ये कह दिया, तो कौन सी आफत आ गई? उसकी आफत आ गई, बिल्कुल आफत आ गई। क्या आफत आ गई? क्यों आफत आ गई? तुरंत गिरफ्तारी क्यों चाहिए? बेकसूरों की गिरफ्तारी क्यों चाहिए भाई? क्यों आप शब्द यूज करेंगे? आप उनको क्यों जूतों की माला बनाएंगे? बात ठीक है। आप उनको क्यों नंगा करके? बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये कानून आपको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन बेकसूरों को सजा क्यों? कसूर तो जब होगा ना, जब आप कुछ कसूर करेंगे। बेकसूर क्या न्याय व्यवस्था यहाँ की खत्म हो चुकी है कि बेकसूर को सजा देगी, बेकसूर को फंसाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 20 केस लॉ आए पिछले 3 साल में। हाँ। और उसमें कहा उन्होंने कि जैसे ही फरियादी आपके पास पुलिस स्टेशन आएगा, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है FIR रजिस्टर कीजिए, चाहे वो किसी भी चीज की है। FIR रजिस्टर्ड होगी, अरेस्ट होगा कि नहीं होगा वो आईओ की डिस्क्रिप्शन है, और उसमें भी कानून है कि 7 साल तक की जो सजा है उसमें आईओ उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि एंटीसिपेटरी बेल का ठीक है। दुष्यंत नागर साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख नजर आ रहा है? आंदोलन करने पहले ये जवाब, कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ ये जो विरोध की चिंगारी है इसको भड़काने का काम कर रही है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहती है 2019 में, इसलिए यह गिनाया जा रहा है कि हमारी पार्टी के तो DNA में ब्राह्मण खून है, हमारी पार्टी के खून में ब्राह्मणों का DNA, यह गिनाया जा रहा है। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप वो लगा रहे हैं जो जब हमारे बुजुर्ग इस देश को आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, और उनके पूर्वज तब क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के मुखबरी कर रहे थे। ये भारत का निर्माण हम लोगों ने किया, हमारी विचारधारा ने किया, गांधीवादियों ने किया है। हम इस देश के ताना बाने को जरा भी बखेरने का प्रयास करेंगे क्या? ये गुलदस्ता हमने बनाया है, इसको हमने सींचा है, इसके माली हम हैं। हम अपने लगाए हुए बगीचे को उजाड़ेंगे? नहीं, आप दोनों तरफ कैसे हो सकते हैं? नहीं, कैसे नहीं हो सकते? पूरा भारत हमारा है। एक तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं,
एक तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारा दबाव रंग लाया और देखिए सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया। दूसरी तरफ आप सवर्णों को भी कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों तरफ कैसे हो सकती है कांग्रेस पार्टी? भाई सवाल पूछा, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है। ये मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि किसी भी झूठे केस पर झूठी एफआईआर नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ किसी के द्वारा झूठा आरोप लगाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी स्वयं सामने आए और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको बुला के उनसे बात करें, उनको आश्वस्त करें, ये दिखाएं दुरुपयोग होता है इसलिए लोग सड़क पे हैं। उनकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की किसकी है? राज्य सरकार की है। देवराज जी, पॉलिटिकल आंदोलन है ये? देखिए पॉलिटिकल आंदोलन तो ये बन रहा है, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था। अगर हम शुरुआत देखें 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था जी, उस 2 अप्रैल का आंदोलन जुडिशरी के द्वारा जो 3 जजमेंट आए थे और तीनों ही जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ गए थे। चाहे वो आरक्षण का मामला था, चाहे वो ST/SC एक्ट का मामला था और चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। तो इस तरह से दलित समाज को, ST/SC समाज को ये लगा कि सरकार बीजेपी और कोर्ट के द्वारा ये सारी चीजें खत्म करना चाहती है। इस स्थिति में बीजेपी ने अपना जो गवर्नमेंट है उसने 2016 में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और इस कानून को और मजबूत बनाया था, बहुत मजबूत किया था, जिसमें 52 जोड़े गए थे, सब्जेक्ट जोड़े गए थे जिसमें अपराध इस प्रवृत्ति के होंगे और वो मजबूत हो गया था। और उस समय समाज का कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। कितना साल हो गया? 16 से अब तक 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उससे जो अब जो सरकार ने किया सेम वही 2016 वाला एक्ट है, उसी को ही लागू कर रही है। और ये बवाल जो बचाया जा रहा है, कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह सकता जो भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सवर्ण समाज के हैं जो इस मुद्दे को जो पहले से आंदोलन चल रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, SC एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, वही लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जो 1900 OBC रिजर्वेशन आया था उसी से जुड़े हुए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी चाइल्ड वाले, ये सब लोग उस तरह से इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ तक पार्टियों का मैं रुख बता रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट में ये कानून पास किया गया है तो उसमें सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है इसमें। तो फिर आप और पार्टियां इसमें क्यों चुप क्यों हैं? खुल के जनता के सामने जाएं और कहें कि ये हम सबने इसको मजबूती से पास किया है, इसमें डर क्यों रही है? कांग्रेस कैसे कह रही है? अभी तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ये रुख है कि सारा ठीकरा आप केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ दिया जाए, जबकि आप खुद उनके इस रवैये के साथ खड़े हुए थे, आप खुद उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। ये बात बताने की कोशिश नहीं की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है। कौशल कांत मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी से जुड़े हुए। कौशल कांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब अगर हम 2014 के इलेक्शंस की, लोकसभा इलेक्शंस को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि 50% जो आरक्षित सीटें हैं उन पर बीजेपी की जीत हुई और एक तरह से देखा जाए तो 84 आरक्षित सीटें थी, उनमें से 41 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं अब जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, इस SC/ST वोट बैंक पर सरकार की नजर थी, जिसको अपना बनाने के चक्कर में सरकार ने जो अपना कोर वोट बैंक था उसको नाराज कर दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है सरकार। क्या लगता है आपको? जी एकदम सही आपने बोला कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में ये गलती हो गई है और इसके लिए जो पार्टी जो शासन कर रही है बीजेपी, वो जितनी रिस्पॉन्सिबल है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज हैं। क्योंकि उन्होंने भी इसको उतना ही समर्थन दिया था और जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तो पार्टी कोई भी हो, नुमाइंदे कोई भी हो, सबने इसका जमकर समर्थन किया था। और आज जब ये पर्टिकुलर जो पीड़ित समाज है, जब ये आज सड़कों पे है, तो वही विपक्ष इसका मजा लेने की कोशिश कर रहा है और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर बात सवर्ण की और SC/ST की नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं यहां किसी जाति और धर्म का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर सिर्फ उस आदमी का समर्थन करने के लिए बैठा हूं जिसके ह्यूमन राइट्स को इस एक्ट के तहत कंप्रोमाइज कर दिया जाता है। वो आदमी मुझे जो कोई भी आदमी जो दलित पे एट्रोसिटी कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें यह देखा गया कि 80% जो लोग आए हैं उसमें से वो इनोसेंट है, उनको बरी कर दिया गया। केवल 20% कन्विक्शन रेट है और बाकी सारे कानूनों में ये रिवर्स होता है कि केवल 20% इनोसेंट होते हैं और 80% का जो एक्ट है उसमें तो ये जो एक वो जो कॉमन आदमी जो इस दलित एक्ट सर प्लीज, मैं नहीं बोल रहा था, आप सुने। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने डेटा रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम को दिखाते हुए पूरे देश में इस कानून को करेक्ट करने की कोशिश की थी और एक कॉमन आदमी जिस उसके ह्यूमन राइट को बचाने की कोशिश की थी, उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस समय सारी विपक्षी पार्टियां और शासन सब लोग केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है। चिंता मत कीजिए, पूरी देश की जनता देख रही है। 19 के इलेक्शन तक ऐसा होता रहेगा और ये सारी जनता एक वोट बैंक की तरह यूज होती रहेगी। इसलिए सारी जनता को अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए सोचते हुए आगे बढ़ना है, आंदोलन करना चाहिए। गुलरेज शेख साहब सुन रहे हैं ना आप? जनता सब देख रही है, एनालाइज कर रही है जी। और आपने तो शाहबानों की याद दिला दी लोगों को। शाहबानों को जिस तरह से इंसाफ नहीं देने दिया गया था, नहीं मिला था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और वही हाल अब कहीं ना कहीं जो सवर्ण है उनको महसूस हो रहा है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिल रहा था लेकिन सरकार ने हमें इंसाफ नहीं मिलने दिया। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा सर, मैं थोड़ा सा गुलरेज शेख साहब थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। आप बार बार सवर्ण शब्द यूज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ सवर्ण की बात नहीं है, यहाँ 25% वर्सेस 75% की बात सर, ठीक तो कुछ भी नहीं है की बात नहीं है। कौशलकांत मिश्रा साहब, ठीक तो कुछ भी नहीं है, 75% की बात है। मुझे भी बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हम जिस तरह से अपने ही हिंदुस्तान को, अपने ही मुल्क को बांट कर देखते हैं, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, सवर्ण, SC ST, ये क्यों है? लेकिन क्या करें, इसीलिए और इस देश की सियासत इसी तरह से चल रही है। और धर्म का सपोर्ट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट ये है आदमी का सपोर्ट कर रहा है जिसको सताया जाता है। मैं बोलना चाहता हूं समीर जी, बोलिए गुलरेज शेख साहब, जवाब दीजिए। समीर देखिए मैं अभी के अभी आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश करने वाला हूं कि लॉ एनफोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप देखिए हमारी पैनल में मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार आ गई क्या? आधिकारिक प्रवक्ता तक को नहीं भेजा। अरे सर चोर उचक्के और गुंडे मवाली और बदमाश जो होते हैं वो सरकार के रहते भी करते हैं। आपके टीवी चैनल पर और आपके प्रोग्राम में कांग्रेस का कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अपने सपोर्टर्स को भेजा बहरूपिये बनाकर ताकि उनकी बात से मुकर सके। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पग पग जो हमारी भूमि है, कण कण जो हमारी भूमि है, उसका विखंडन करके कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। परंतु ये याद रहे, कांग्रेस से ऊपर उठिए ना। ठीक है, आपने बात कह दी। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी का इस डिबेट में नहीं है, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैंने ये जानबूझकर ये बात कही है। क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। एक कहावत इधर भी खड़ी नजर आना चाहती है, उधर भी खड़ी नजर आना चाहती है। यही तो समस्या है ना। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रेशर डालकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटवा दिया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सवर्ण आंदोलन के साथ हम खड़े हुए हैं, अपर कास्ट का जो आंदोलन चल रहा है उसके हम साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप तो अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए गुलरेज शेख साहब। सर हम तो भारत के साथ खड़े हैं, भारत के हर वर्ग के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा एक पुष्प गुच्छ है जिसमें हर प्रकार का फूल है। उसमें हिंदू भी है, उसमें अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है, पिछड़ा भी है, हर कोई है। और मैं भी एक पिछड़े समाज से आता हूं, और हम पिछड़े जो कल का भारत बंद आपकी सरकार आपकी पार्टी के खिलाफ है, गोंद का ये क्यों नहीं समझ रहे आप? सर हमारी पार्टी के खिलाफ समाज नहीं है, कांग्रेसी है जो अलग अलग वेश में आ रहे हैं। समाज नहीं, मैंने कल के बंद की बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं। हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या SC ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले को पलटकर
घिर गई है सरकार। और कल की तैयारी क्या है, क्योंकि कल भारत बंद की कॉल दे दी गई है। 10 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यूपी और बिहार तक कहा जा रहा है कि यह आंदोलन पहुंच रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो क्या SC/ST एक्ट पर सुप्रीम फैसले को पलटकर घिर गई है सरकार? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी साहब, ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर के लोग भी जो कुछ भी हुआ उससे नाराज हैं। खासतौर पर मैं कलराज मिश्र साहब का एक बयान यहां पर कोट करना चाहूंगा। वो सीधे सीधे सरकार ने जिस तरह से इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलटा, उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार को SC/ST एक्ट पर फिर से विचार करना चाहिए। इस एक्ट का जमकर मिसयूज हो रहा है और सभी दलों के साथ मिलकर इस बिल में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि समाज का कोई भी वर्ग परेशान ना हो। वो तमाम एग्जाम्पल्स भी इस बयान के बाद देते हैं कि फैजाबाद में एक ब्राह्मण परिवार था, उसे फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और अब देखिए अगर ऐसा होगा कि भाई 6 महीने के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा, पहले DSP लेवल की जांच भी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने तो सही कहा था। यानी आपके अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कलराज साहब जो है मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर शायद जी, अब थे अभी सांसद हैं बीजेपी। अच्छा, सांसद है, चलो ठीक है। हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी दी गई कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया है जी, और उसमें SC/ST के साथ ये जुर्म हो जाएगा, तो उन्होंने एक फौरन कमेटी बना दी। राजनाथ सिंह, रविशंकर जो लॉ मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत और रामविलास पासवान जी, उन्होंने कहा आप लोग एग्जामिन करिए, उसके बाद मुझे बताइए और सुप्रीम कोर्ट में मुस्तैदी से पैरवी करिए। जो उस कमेटी में डिस्कस हुआ, उसके बाद पूरी कैबिनेट में डिस्कस हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल है, चाहे बीजेपी है, सभी पार्टियों ने 1 वोट में उसको क्लियर किया। वो यही लोकसभा में हुआ, यही राज्यसभा में हुआ। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ वहीं घूम रहा है कि भाई क्या कारण क्या है आंदोलन का? आंदोलन का सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है कि मिसयूज होता है। मिसयूज होता है। भी डेमोक्रेटिक राइट है, ये औरंगजेब के कानून बिल्कुल नहीं है डेमोक्रेटिक राइट। आई एम सॉरी, आप अपनी दुश्मनी निकालेंगे। नहीं, आप कोई भी दुश्मनी निकालेंगे। उसी का जवाब देता हूं। आपने क्वेश्चन का जवाब दिया, मेरे जवाब सुनो। बिजनेस बंद हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। पैसा मांगेंगे तो देखिए इसके दुष्परिणाम नहीं सोचे आप लोगों ने। मैं दुष्परिणाम हर कानून के हैं, दुष्परिणाम रेप के कानून के हैं, दुष्परिणाम कानून के हैं, दुष्परिणाम मर्डर के कानून के हैं, और हर केस में FIR होती है। और एक्यूटल का जो आर्गुमेंट है, हर केस में एक्यूटल जो है कानून आप बनाइए, कानून को सख्ती से लागू करिए, ये आपका काम बनता है। आप इस तरीके से तो कानून डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं। आपकी बात करना सबकी, आप जवाब सुनिए ना, सुनिए जवाब, ठीक है, जवाब सुनेंगे तो बात बनेगी। ठीक है, अहम सवाल उठाए रावत साहब। इसका जवाब देता हूँ। वोट बैंक के चलते जो नाइंसाफियां हो रही थी इस एक्ट में, जवाब देता हूं, उसको नजरअंदाज कर दिया। मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ, कोई भी समाज का व्यक्ति है, कोई इनको गाली क्यों देगा? नंबर 1, कोई इनको जूते की माला पहन के क्यों घुमाएगा? कोई इनको अब एक सेकंड पैसे ले लिए और मैं SC/ST हूं, पैसे मांगने गया, मैंने एक्ट लगवा दिया उठा करके। कैसे ऐसा हो रहा है? अरे कैसे लग जाएगा? चल सकते हैं सबको। सॉरी, अरे रावत साहब सुनो, देखिए कानून में अरे प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, हम कानून की बात करेंगे। कानून में सरकार प्रावधान बनाती है। देखिए बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, गलत कर दिया। कानून में प्रावधान होता है। देखिए बात समझिए, अगर कोई FIR झूठी करता है, किसी भी केस की कर सकता है, रेप की भी कर सकता है, मर्डर की भी कर सकता है, अगर वो FIR झूठी है तो आप उसको फौरन क्वेश्चन कराइए। ऐसा कौन सा मर्डर हो गया जिसमें 6 महीने तक सजा? अरे भाई अंदर रहोगे, आप मर्डर कर दिया किसी से? बेल होती है। ये मर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून बनाया है। वाजपेयी साहब, आप काले विपरीत बुद्धि का राजनीति करने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा राजनीति करने से। समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना पड़ेगा। और कानून का मिसयूज कौन करता है? संविधान के साथ चलिए, संविधान
आदमी कभी नहीं कर सकता है, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है, जो एक आदमी ठीक है यूपी में रह कोई रहा भी है, बोलेगा आपको, वो एक आदमी मेरी गाड़ी दलित जा रही है, वो मेरी उनके गाड़ी खिलाफ का कानून एक्सीडेंट कर हो देगा। गया, मुझे जरा नहीं इनके पता देखिए सामने कपड़े SC देखिए, है, इंटेलिजेंस उसने देखिए, उठा के मेरे को 6 महीने इनके अंदर खिलाफ करा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर देवराज सिंह साहब, जिस बात का जिक्र, एक मिनट सर, एक एक करके प्रोफेसर देवराज सिंह, जिस बात का जिक्र रावत साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज जितने भी लोग सड़कों पर आंदोलनकारी हमें नजर आए वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहे थे। लबोलुआब कुल मिलाकर यही था कि भाई देखिए, किसी को फंसाना इस एक्ट के जरिए बहुत आसान है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी यह लगा कि भाई 80% मामले फेक हो रहे हैं, 20% में सिर्फ वाजिब मामले निकल रहे हैं, तो इस पर कुछ होना चाहिए, मिसयूज इसका बंद होना चाहिए। किसी को भी आसान है बहुत ये कहकर फंसाना कि भाई हमें जाति सूचक शब्द बोले गए और फिर उसके बाद उस FIR रजिस्टर हो जाए, पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो जाए। तो क्यों ना DSP लेवल का अफसर जांच कर ले, अगर सही पाए जाते हैं आरोप तो उसको अंदर करवा दीजिए। तो ये फार्मूला तो सभी केस में लगना चाहिए देखिए, फिर तो सभी केस में लगना चाहिए। फिलहाल तो हम इसी की बात हाँ, नहीं ये अगर आपका ये लॉजिक है तो सब में ये लगना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं तो लगना चाहिए, और क्लियर कर रहा हूँ जी सर प्लीज। देखिए, समाज में हम इस बात को मान रहे हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं इस कानून का मिसयूज भी करते हैं जी, कुछ तत्व हैं। कुछ नहीं, 90%। सुन लीजिए, नहीं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आपसे मैं आर्गुमेंट 90% करूंगा। समीर भाई एक पेट्रोल पंप का मालिक है, कोटे से मिला हुआ है उसको, उसने 10 लोगों को पार्टनर कर लिया और जब पैसे देने की बात आती है तो उसके ऊपर FIR करा दी गई। मेरे पास प्रूफ है, देखिए मैं ऐसे 10 प्रूफ दूंगा आपको। इसी तरह का मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, बिजनेस नहीं करेगा, घर की वजह से नहीं करेगा, कोई लेन देन नहीं करेगा, कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा, इतना डर जाएगा समर, डर जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, किराए पर नहीं देगा। ठीक है सर, एक मिनट, प्रोफेसर साहब का टर्न है, वो अपनी बात रखने दीजिए। जी बोलिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, 10-20 केस इस तरह से आपने देखे हैं, हाँ। जिसकी आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन ज्यादातर संख्या में कमजोर लोग हैं। ये जो इस तरह के केसेस आए हुए, कुछ लोग सक्षम होंगे और उन्होंने इस तरह से मिसयूज किया होगा इस कानून का, लेकिन ज्यादा संख्या में कितने प्रतिशत लोग हैं ऐसे दलित समाज के जो सक्षम है कि वो जाके FIR कर ले, किसी थाने में उनकी औकात है। जो भी FIR होती है, जो भी मिसयूज, जो इस तरह के केसेस बता रहे हैं, उस तरह के केसेस इसी तरह के जो सवर्ण समाज के लोग हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, और एक तरफ से उसको रखते हैं, दूसरा उस तरफ से रखता है, और दोनों को मिलाते हैं और दोनों वो लड़ते हैं, यहाँ दोनों को लगा के आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस तरह से जो मिसयूज हो रहा है, उसका मिसयूज कराने वाले कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। समीर भाई, दूसरी बात ये है, आपके चैनल से दूसरी बात बात बताना ये चाहता कहना, हूं, सुनिए पहले मेरे को सुन लीजिए। दुष्परिणाम होने वाले हैं कि सवर्ण इतना डर जाएगा, और इतना दूसरी डर बात ये जाएगा कह रहा हूं, जो आंदोलन नहीं तो अभी तक नहीं, एक मिनट रावत साहब ये बताइए, ये कानून तो 1989 से था ना, 1989 से था ना, तो अब ये ख्याल क्यों आया कि सारी नाइंसाफियां अभी हो रही हैं? इसलिए हो रही है कि इसमें लगातार 6 महीने तक अंदर जाने वाली जो बात डाल दी गई है ना, वो बहुत गंदा है। 6 महीने तक तक जमानत नहीं है, वो है गलत। आप किसी के लोकतांत्रिक अधिकार को ऐसे खत्म कर दोगे? अरे मेरी गाड़ी ये डर है, क्लियर कीजिए बड़ा जरूरी है। देखिए, मैंने फिर कहा कि FIR होगी, उसके बाद IO को अधिकार होता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों जजमेंट आ चुकी हैं कि अगर 7 साल की सजा है तो आप अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, फर्क समझिए, गुमराह मत करिए, कल आंदोलन है, ये बड़ा सीरियस मामला है, और ये सवर्ण तक कन्फाइन नहीं है। चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो OBC है, चाहे मुस्लिम है, सभी पर लग रहा है, चाहे कोई है, वो सब में कवर्ड होता है। तो इसको सवर्ण तक क्यों कन्फाइन? गलत है, क्यों? पर गलत है। किस लिए? आप क्यों देश को बांट रहे हैं? अरे भाई, कौन बांट रहा है देश को? जब अगर संविधान की बात आती है तो संविधान के कानून सबके लिए बराबर है। कानून जरूरी है, सबके लिए कानून बराबर है। वो समाज के लोग जम्मू कश्मीर बना दिया, कुछ नहीं हुए हैं, बना के रख दिया। अच्छा ठीक है। दुष्यंत नागर साहब, जो सियासत इस पूरे के पूरे मुद्दे पर हो रही है, उसमें तो यही साबित करने की कोशिश हो रही है ना कि कौन बड़ा हिंदू है, किसके DNA में ब्राह्मणवाद है। कुल मिलाकर क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे क्या? 2019 का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर होने वाला है क्या? नहीं, विकास के मुद्दे पर होगा सर, नजर नहीं आ रहा विकास का मुद्दा। युवाओं के रोजगार के ऊपर होगा, काला धन के ऊपर होगा, बैंकों का जो NPA हुआ उसके ऊपर होगा, डीजल पेट्रोल के नाम पे जिस प्रकार से लूट हुई है उसके ऊपर होगा, डॉलर की जिस प्रकार से जो कीमत और रुपया गिरा है डॉलर के सामने उसके ऊपर होगा। ये एजेंडे होंगे।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सदियों से इस भारत भूमि पर रहते हुए आए हैं, सभी भारत माँ के बेटे हैं और उनमें कहीं कोई भेदभाव है नहीं। कुछ लोग हैं जिनका ये धंधा है, ये फूट डालना, वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। उनको कोई भाव देने वाला है नहीं। सकारात्मक राजनीति होगी, अच्छी राजनीति होगी, तो फिर कांग्रेस के नाम में ब्राह्मणों का डीएनए है, ये याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? पार्टी सरकार बनाएगी। इससे क्या आप ज्यादा बड़े हो जाते हैं क्या? इससे देखिए, एक पार्टी क्या ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्या कि हमारे खून में ब्राह्मणों का डीएनए? रेस्पेक्टेड सुरजेवाला जी के जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं, वो देखिए वो उन्होंने कहां दिया। उन्होंने ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में दिया। ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में उन्होंने ब्राह्मणों की इस देश को दी गई सेवाओं को अंडरलाइन किया, रेखांकित किया। तो उसमें क्या गलत कर दिया? आप अगर हम कश्मीर में जाते हैं तो वहां कश्मीरी संस्कृति और उनके वोट बैंक को अपना बनाने की कोशिश की गई होती है। इसमें कौन सी अलग चीज है? अगर हम आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो आदिवासी के हितों की बात होती है, उनके इतिहास की बात होती है। तो इसमें क्या, अगर कांग्रेस लीडर ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में चले गए तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, अजीब अजीब तरीके के लोगों के हालात हो रहे हैं। बताइए गुलरेज साहब, अगर विकास किया होता तो सुरजेवाला जी के ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पसीने ना छूटते। ये इस बात से साबित होता है, एक्सपोज होते हैं कि इन्होंने 4.5 साल में जनता के हित का कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, गुलरेज शेख साहब जवाब दीजिए, पसीने क्यों छूट रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है तो? मेरी कोई पसीने नहीं छूट रहे। हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बिना जाति, धर्म, संप्रदाय देखे किया है। जब उज्ज्वला के हमने चूल्हे बांटे तो किसी से नहीं पूछा कि तेरी जात क्या है और तेरा धर्म क्या है। जब बैंक के खाते खुलवाए तो हमने किसी से नहीं पूछा। अभी हम जो स्वास्थ्य योजना ला रहे हैं, आयुष्मान योजना ला रहे हैं, 950 रुपए का है। अरे सुन लो सर, सुन लो। अरे सर सुन लो जरा, सुन लो। 5 लाख का बीमा कर रहे हैं वालों का। कौन गरीब है उसके लिए कर रहे हैं, उसका जाति धर्म नहीं देखते। पर एक बात सुन ले, कुटिल किसको कहते हैं? कुटिल उसको कहते हैं जो समाज को तोड़ता है झूठ की बुनियाद पर। और इनके झूठ तो पकड़ा चुके हैं सर। कमलनाथ जी परसों कहते हैं और बाकायदा फिर बाद में भाषण भी देते हैं कि प्रत्येक पंचायत में हम गौशाला बनाएंगे। अरे भैया, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम में सत्यता है तो एक जरा शपथ पत्र दे दो देश के सामने कि तुम्हारी सोनिया गांधी का परिवार गोमांस नहीं खाता। तुम्हारे राहुल गांधी जनेऊधारी शिव भक्त जब नानी के घर जाते हैं, जितने भी लोग सुन रहे होंगे ना आप लोगों को, छिड़क के सब समझ रहे होंगे गुलरेज साहब कि चुनाव में क्या होने वाला है। झांकियां हैं ये, गाय से जुड़े मुद्दे, झूठों को एक्सपोज कर रहा हूं। ब्राह्मणवाद, भक्त, शिव भक्त क्या खाए थे? इन्हीं में उलझा कर रखिएगा आप लोग। सुअर का देश गोश्त की जनता को अभी वहां पर कैलाश पर्वत गए पाप करने के लिए। देखिए हमारे किसकी थाली में वेज था, किसकी थाली में नॉन वेज था, झांक झांक कर देखिए, यही मुद्दा बनाइए। या सुअर का बाकी सारे मुद्दे तो रह नहीं गए इस देश में। कैलाश मानसरोवर जाया जाता है। इस प्रकार के झूठे मक्कार लोग हैं, झूठे मक्कार अपने प्रवक्ता तक को नहीं भेजते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। अभी इनके जो तथाकथित प्रवक्ता पर्दा डाल के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो कुछ बोल देंगे तो सुरजेवाला जी बोल देंगे कि ये तो हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। आप सोचे कि कितना झूठ देश को तोड़ना चाहते हैं, परंतु हम देश को जोड़ने वाले गोंद का काम अच्छा कल सामना कैसे करेंगे भारत बंद का? एक मिनट फॉलो करते हैं हम किस जो गुजरात के सर कुछ भी नहीं होगा। लॉ एनफोर्समेंट वो जिंदा जलाने वाले एक सांसद को बाकायदा देवता है, कुछ भी नहीं होगा। मुद्दे पर बात हो। इतना बोल रहा है मुद्दे से बाहर, इसको पता नहीं है बोल क्या रहा है। ठीक आप पूछिए ना जरा इससे। ठीक है गुलरेज शेख साहब, अरे भैया बात यह है कि भारत बंद संभालेंगे कैसे? मध्य प्रदेश जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पर 10 जिलों में बड़े आंदोलन की तैयारी समिति में करे। कौन थे वो? बात नहीं करेंगे नागर जी, नहीं नागर जी, आपका दल तो वैसा है कि मध्य प्रदेश के आपके प्रभारी आते हैं, 3 बार जूते खाए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के ऑफिसों में। अरे छोड़िए गुलरेज शेख साहब, तो पर्सनल अटैक अगर एक दूसरे पर करना है ना, आप लोग नंबर ले लीजिएगा, शो के बाद बात कर लीजिएगा, जितनी फाइट करनी होगी कर लीजिएगा।
लेकिन यहां पर मुद्दे की बात अरे समीर भाई, कौशल कांत मिश्रा साहब, अब आपको सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है? कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं अपर कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह फॉर्मूला एक तरह से सरकार ने ही दिया है, क्योंकि SC/ST एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो यह कहकर कि भाई डाइल्यूट करने की कोशिश हो गई, SC/ST वर्ग से जुड़े हुए लोग सड़कों पर आ जाते हैं और उसका असर भी दिख जाता है कि सरकार फैसले को पलट देती है। इसलिए अब जो अपर कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर आ गए कि भाई हमारी भी सुनी जाए। तो यह फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला तो धीरे धीरे इन पॉलिटिशियंस ने सिखाया है और इसका जवाब इस बार जो एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं यहां पे कि हमारी तरफ से किसी का नुकसान नहीं किया गया है, इनको और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ जाएगा कि क्या होता है। इस बार बिहार की जनता बिहार की जनता एलजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं उनको यह बता दे कि उनको केवल 25% का वोट चाहिए, 75% का वोट नहीं चाहिए। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारे पूरी पॉपुलेशन को केवल वोट की तरह यूज कर रही है। अफसोस इस बात का है आज जब इलेक्शन सामने है तो दलित याद आ रहा है, सवर्ण याद आ रहा है, ओबीसी याद आ रहा है। जातियों और धर्मों के नाम पे बांट करके 70 साल में देश को ये यहां तक लेके आए हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज हम लोग बैठ करके जाति और धर्म की बहस कर रहे हैं और एक बात है और दलितों के नाम पे जो बार बार उनको लुभाने की कोशिश होती है, उनको पूरे कर लेने दीजिए। जो दलितों के नाम पे बार बार लुभाने की कोशिश होती है और जो ये कहा जा रहा है ना कि आप किसके साथ, आप किसके खिलाफ हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो इनोसेंट आदमी है वो किसी भी जाति और धर्म का है, मैं उसकी आवाज बन के सामने आया हूं। मैं यहां किसी की पॉलिटिकल नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं और इस बार 75% जनता ये दिखा देगी कि सरकार कैसी बनेगी। सरकार कैसी बनेगी। लेकिन ये उपाय की जहां तक बात हो रही थी कि इसका हल क्या है, अब क्या हो कि ये जो डिवाइड आपके हिसाब से हो रहा है और जिस तरह से हम सड़कों पर आंदोलन इसका हल एक ही है, इसका सिर्फ एक ही जो है वो ना हो। इसका सिर्फ एक ही हल है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ बैठे और इस जाति धर्म की राजनीति को खत्म करते हुए एक पार्लियामेंट से एक्ट पास करें कि हम किसी जाति और धर्म को एड्रेस नहीं करेंगे। बिना उसके हर बार ये इलेक्शन आएगा और हर बार हम तो लोग बैठ करके इसी तरह से तू मैं करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी को देश के विजडम को ध्यान में रखना चाहिए, एक सिटीजन को ध्यान में रखना चाहिए। काम तो हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठी तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए वाजपेयी साहब नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ये कि तो अब एक बार दोबारा आएंगे ना, दोबारा आएंगी, होता है जो दोबारा आएंगे। ठीक ठीक समीर जी, मेरी बात ये है कि कंपैरिजन और कंपटीशन इक्वल्स के बीच में होता है, कभी भी अनइक्वल्स के बीच में कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे समाज ऐसे बटा हुआ है सदियों से, ये दलित भाई हमारे वहां बैठे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कैसे हम मिसयूज करेंगे। देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है, आंदोलन करें, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। तो इसलिए आप इंजस्टिस करेंगे, ये वही इसका मतलब आप बाकी सबके साथ इंजस्टिस करेंगे, तो इसका मतलब आप बाकी लोगों के साथ इंजस्टिस करेंगे। के लिए किया क्या कहा कि SC/ST एक्ट रद्द हो गया। कब रद्द हुआ है? एक प्रोविजन डाइल्यूट हुआ था तो कांग्रेस इसमें राजनीति, और अभी कांग्रेस ने खुद कहा कि स्टेटमेंट हाँ जी हमने करवाया। आप लोगों ने सड़क पर उतर के फॉर्मूला दे दिया ना, आज हर कोई उस फॉर्मूले को अपनाना चाहता है कि सड़क पर उतरो, आंदोलन करो और सरकार से अपनी मनचाही बात मनवा लो। में भी बात आ रही है कि कहां कैच है, कैच कहां है, ये भी अप्रिशिएट करवा रहे हैं। आंदोलन करने वाले भी कांग्रेस ही है, घाट से मारा है सर, आंदोलन करने वाले कांग्रेस को चेंज करवा दिया सुप्रीम कोर्ट को, बाद में प्रयास करने वाले रोल नहीं है ना, उसमें रोल नहीं है, तो आप उसमें कोई रोल नहीं है उनका। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है भाई, झूठा दावा। कांग्रेस पार्टी का आज ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि हमारे प्रेशर की वजह से हुआ। सबसे पहले रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की
सबसे पहले प्रधानमंत्री को हमने अवगत कराया, बीजेपी ने, कांग्रेस ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की। ये कांग्रेस का बयान झूठा है। लेकिन एक बात समझिए, हमने जो काम किया है समाज की भलाई के लिए किया है। और ये रावत साहब मुझे फिर सेटिस्फाई कर दें, डिबेट के बाहर बैठ ले कि ये किसके खिलाफ है। SC/ST एक्ट तब इन्वोक होगा जब आप कोई अपराध करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मैं ये पूछता हूं कि FIR से पहले DSP लेवल की जांच से दिक्कत क्या थी? FIR से पहले DSP लेवल की जांच से दिक्कत क्या थी? बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप सारे केस में ये एनालॉजी लगा दीजिए। मर्डर केस में भी दिक्कत क्या है, रेप के केस में भी दिक्कत क्या है, डिफेमेशन के तो लगा दीजिए, जो तो सर लगा दीजिए। जिस एक्ट के चलते यही तो हम भी कह रहे हैं, 80% केस फेक दर्ज कराए जा रहे हैं। ये आर्गुमेंट नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन नहीं है। एक्विटल जो होता है वो CBI का आपका चलता है, एक्विटल होता है, आपका चलता है। समझ जाएंगे लोग, प्रोसिक्यूशन जो है वो 80% आंदोलन नहीं होगा, ये सुन के समझ जाएंगे। वाजपेयी साहब खामा जबरदस्ती चिल्ला के उसको सही घोषित करने चिल्लाने की बात नहीं है, मैं कानून की बात समझा रहा हूं, समाज की बात बता रहा हूं। जिसके दिल पे चोट लगी है ना सवर्णों के पे, वो जान रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक सरकार को इसको वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसी पे मोहर लगानी चाहिए, तो जाकर के, नहीं तो आप देख लीजिए ये आंदोलन भड़कने वाला करते रहिए। ये आप चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं चलेगा। इसमें ह्यूमन राइट इन्वोक सवर्ण जो लोग हैं, जो भी लोग देश को प्रोफेसर साहब, टैक्स देते हैं, प्रोफेसर साहब, टैक्स से कानून का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा वही कानून टैक्स वाले के लिए है, वही कानून गरीब के लिए है। प्रोफेसर साहब, ये आर्मी में भी रहेगा क्या? आर्मी भी इस तरह के हादसे होते हैं। आर्मी में भी वहां पर प्रोफेसर साहब, उनका बात वहां भी वो भी अरेस्ट हो गए। पहले SC/ST लोग जो है वो सड़कों पर उतरे और अब अपर कास्ट सड़कों पर उतरा, तो क्या अब कहीं ना कहीं कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी क्या, या होनी चाहिए क्या? देखिए, बीच का रास्ता सरकार इस पर देख रही है, लेकिन मैं कल का जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में थोड़ा विचार जी, जल्दी से सर, टाइम खत्म हो रहा है। कल जो आंदोलन हो रहा है, हाँ, ये जो आंदोलन है मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा पूरी कवरेज हो रही है। हाँ, और जो क्योंकि नहीं, पहले जो ST/ST का जो भी जो उस समय आंदोलन हुआ था जी, उस समय आंदोलन को कोई कवरेज नहीं मिली है जिस तरह से ये दिया जा रहा है। नहीं, SC/ST आंदोलन की भी कवरेज नहीं मिली थी। हम और आप सब लोग यहाँ बैठे थे, वाजपेयी साहब भी यहीं बैठे थे। जी जी, पहले सुन लीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, उनके बच्चों का यही कांग्रेस कर रही है, बच्चों को मार दिया, सवर्णों को लिया जा रहे हैं, यहाँ उनको नौकरी मिलती नहीं है, अब उनका माँ बाप को जेल के अंदर ठोक दो, कर दो सबको, काट दो सवर्णों को, देश में रहने मत दीजिए। जल्दी से 10 सेकंड नागर साहब 10 सेकंड। लोगों को जॉब्स नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले, लोग परेशान है, लोग अपनी परेशानियों की वजह से पूरे देश में एक गुस्सा है। सरकार को चाहिए नए रोजगार के सृजन करें, रुपये की कीमत को डॉलर के मुकाबले ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ है, ये आप बता सकते हैं? आखिर में जीएसटी के अंदर डीजल पेट्रोल को लेके आए। SC/ST आंदोलन हो रहा था तो उसके साथ खड़ी थी, आज ये अपर कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसके साथ हैं आप लोग या नहीं? देखिए ऐसा है, अपर कास्ट के लोगों को बुला के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो आंदोलन कल कर रहे हैं उनसे बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। शुक्रिया, सभी हकदार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं गुलरेज शेख साहब, बहुत सारी बातें हुई हैं कि शिवराज सिंह चौहान तक ये बात पहुंचा दीजिए, वो बात पहुंचा दीजिए। हमें उम्मीद है कि कुछ बातचीत का रास्ता आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे, हालात ना बिगड़े इसकी पूरी कोशिश होगी। और आप सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, तो वही किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शब बखैर।